नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 दिसंबर सन 2025 आज प्रतिपदा तिथि सुबह 9:56 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज 21 दिसंबर को मुख्य रूप से शीतकालीन संक्रांति होती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और रातें सबसे लंबी होती हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा फैमिली आईडी से जुड़ी अच्छी खबर आई सामने। सालाना आय दर्ज करवाने के नए विकल्प होंगे जारी। हरियाणा के 7,000 परिवारों को जल्द मिलेंगे 100 गज के प्लाट। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में की घोषणा। हरियाणा के इस गांव में हुई पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी की शुरुआत। इन बच्चों को मिलेंगे फायदे। हरियाणा में युवाओं के लिए खुशखबरी। वैकेंट पदों का डाटा हुआ जारी। इन पदों पर होने जा रही हैं भर्तियां। 2 साल में बीपीएल से बाहर हुए 18 लाख परिवार। हरियाणा विधानसभा में मुफ्त राशन को लेकर हंगामा। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में प्राचार्य के 46% पद खाली। शिक्षकों की कमी, बताएंगे पूरी अपडेट। पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा अनुदान, मांगा गया ब्यौरा। 26 दिसंबर को 256 केंद्रों पर होगी खंड स्तरीय बुनियाद कार्यक्रम चयन परीक्षा। कुर्सी छीनते ही जांच में घिरे हरियाणा के पूर्व डीजीपी आईपीएस पूर्ण कुमार सुसाइड केस में एसआईटी ने की पूछताछ। चार्जशीट की तैयारी। ट्रेन में अब जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं होगा। रेलवे ने कहा मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना ही काफी। और इस हफ्ते चांदी 4,887 रुपये महंगी हुई। पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकली। इस साल 133% बढ़ी कीमत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड के साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों को सुबह के समय यात्रा करने में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आए दिन धुंध के कारण सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में ठंड का असर ज्यादा होने के कारण वहां के लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकरीबन 150 उड़ानें रद्द हुई है। दृश्यता कम होने के कारण फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। IMD के अनुसार 24 दिसंबर तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। तो वहीं 23 दिसंबर से ठंडी हवाएं चलेंगी। 24 व 25 दिसंबर को राज्य के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा धुंध पड़ने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में घने कोहरे के कारण रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों के लिए फैमिली आईडी में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। दरअसल नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP में आय की प्रक्रिया को बदलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी तक फैमिली आईडी में आय का गैप ज्यादा होने के कारण कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे, जिसके चलते सरकार ने आय सत्यापन में कुछ बदलाव करने का विकल्प चुना है। विभाग के उच्च अधिकारियों ने फैसला किया कि जल्द ही पोर्टल पर PPP में आय के नए ऑप्शन जारी किए जाएंगे, जिसमें वार्षिक आय 1.25 लाख और 2.5 लाख का ऑप्शन शामिल होगा। अब विभाग 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख के बीच नए ऑप्शन जोड़ रहा है, ताकि जिन लोगों को आय का अंतर अधिक होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, उनको भी लाभ मिल सके। इस नए ऑप्शन से जुड़ जाने से बुजुर्गों व अन्य पेंशन पात्रों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। बुजुर्गों को अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। अब बुजुर्गों के साथ परिवार की आय न जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, जिससे लाखों बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। विभाग जल्द ही इस बदलाव को पोर्टल पर अपडेट करेगा। हरियाणा में पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी की शुरुआत हो चुकी है। यह आंगनवाड़ी 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इसका शुभारंभ जींद जिले के गांव पिंडारा में हुआ है। राज्य में यह इस तरह का पहला केंद्र है जहां आधुनिक तकनीक की मदद से बच्चों के सीखने से लेकर उनकी सेहत तक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आंगनवाड़ी में VR सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये सेट बच्चों के विकास में मदद करेंगे और उनकी सीखने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। इससे आंगनवाड़ी में बच्चों का विकास प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होगा, जिससे अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के खर्चों से भी बच जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस डिवाइस के माध्यम से बच्चों को हर भाषा में सिखाया जा सकेगा। इससे खेल खेल में बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास संभव हो सकेगा। एआई तकनीक के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे बच्चों की जरूरतों को समय पर समझा जा सकेगा और आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से 26 और 27 जुलाई 2025 को ग्रुप सी के सरकारी पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि CET का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में तकरीबन 13.5 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। आयोग की तरफ से परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। यह परिणाम हाल ही में दिसंबर महीने में जारी हुआ है और अब दूसरे चरण की परीक्षा होगी। जी हाँ, अब उम्मीदवारों को मेंस एग्जाम देना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जल्द ही आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सबसे पहले पुलिस की भर्ती होगी। खबरों के अनुसार पुलिस के बम्पर पदों पर भर्ती होने वाली है। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से पदों पर यह भर्तियां आएंगी। साथ ही ये भी बताते चलें कि यह सिर्फ एक अनुमान है। अभी तक आयोग की तरफ से कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं आई है। हरियाणा SSC CET मेंस में आने वाली भर्तियों की बात करें तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पुरुषों के लिए 6000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। वहीं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल महिला प्लस दुर्गा शक्ति के लिए 1500 पद जारी होंगे। हरियाणा पुलिस IRB के लिए 1000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो वहीं MPSW के लिए 700 प्लस पद शामिल होंगे। ITI इंस्ट्रक्टर के लिए 600 से अधिक वैकेंसियां निकलने वाली है। तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में 2500 से अधिक वैकेंसियां निकलेंगी। वहीं ALM व SA के लिए 5000 के आसपास वैकेंसियां निकाली जा सकती हैं। तो वहीं ड्राइवर और कंडक्टर के लिए 4000 प्लस भर्तियां निकलेंगी। वहीं सब इंस्पेक्टर पुलिस पुरुष व महिला के लिए 500 प्लस से अधिक भर्तियां निकलेंगी। तो वहीं सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 300 से अधिक भर्तियां निकलने वाली हैं। वहीं जेल वार्डर के पदों के लिए 1000 से अधिक भर्तियां निकलेंगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सूबे की नायब श्रेणी सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज ने राज्य परिवहन की बसों में कुछ तकनीकी बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग के साथ साथ बसों की जानकारी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं। इससे यह जानकारी मिलती रहेगी कि बस कहां है और किस टाइम पर कहां पहुंचेगी। इस ऐप को लाने का लक्ष्य यात्रियों को अधिक सटीक जानकारी देना है। बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग की सुविधा को और अधिक एडवांस बनाने के लिए अब पेटीएम या फिर कार्ड आदि से भी टिकट की सुविधा दी जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि एक तो यात्री जो अपनी जेब में पैसा नहीं रखते, केवल ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, उनको आसानी होगी। दूसरा, परिवहन विभाग के पास रिकॉर्ड भी रह सकेगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बसों की जानकारी देते हुए कहा कि बस अड्डों पर बसों के जाने की बात करें तो इनके प्रैक्टिकली ध्यान रखना काफी मुश्किल काम है। इसलिए उनके द्वारा बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। ये कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। इसका लाभ ये होगा कि इससे यह पता लग जाएगा कि कौन सी बस किस समय पर कहाँ है और किस समय पर कहाँ पहुंच जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डों पर स्क्रीन भी उपलब्ध होगी ताकि यात्रियों को बस के बारे में पता चल सके। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में घनी धुंध की संभावना जताई है। सुबह के समय धुंध के कारण दृश्यता लगभग शून्य के बराबर होती है। आए दिन वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। बढ़ते कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वाहनों को धीमी गति से चलाएं, अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन रखें, वाहनों से दूरी भी बनाए रखें और मोबाइल फोन का यूज गाड़ी चलाते समय बिल्कुल ना करें। तेज गति हादसे का कारण बनती है, इसलिए नियमों का सख्ती से पालन करें। घर से बाहर गाड़ी लेकर जाते वक्त जरा भी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आपके परिवार पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं बच्चों और बुजुर्गों से खासतौर पर सावधानी बरतने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी गई है, क्योंकि ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम के अलावा कई तरह की समस्याएं आम बात है। ऐसे में घर पर रहें या फिर बाहर जाएं तो पूरी तरह से स्वेटर शॉल ओढ़ कर ही जाएं। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी बढ़ने से कोहरा अधिक देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं के कारण रात के तापमान में लगातार गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड का सितम और अधिक बढ़ेगा। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में उच्च शिक्षा की तस्वीर चिंताजनक होती जा रही है। हालात यह है कि करीब आधे सरकारी कॉलेज बिना स्थायी प्राचार्य के संचालित हो रहे हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 185 सरकारी कॉलेजों में से 85 कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य नहीं है। तकरीबन 46% कॉलेज बिना मुखिया के चल रहे हैं। प्राचार्य के अलावा शिक्षकों की कमी ने भी संकट को और गहरा दिया है। सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों में से तकरीबन 56% पद खाली पड़े हैं। इसके चलते अधिकांश कॉलेज गेस्ट और एक्सटेंशन फैकल्टी के सहारे संचालित हो रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में तकरीबन 40% सीटें खाली पड़ी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिले आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि प्रदेश के 185 सरकारी कॉलेजों में से 85 में से स्थायी प्राचार्य नहीं है। बिना मुखिया के कॉलेजों में प्रशासनिक निर्णय लेने, शैक्षणिक योजनाएं लागू करने और अनुशासन बनाए रखने में गंभीर दिक्कतें आ रही है। प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों की स्थिति सरकारी कॉलेजों से भी बदतर है। ऐसे कॉलेजों में प्राचार्य और शिक्षकों के पदों पर रिक्तियां और अधिक हैं। आंकड़ों के अनुसार बात
बात करें तो सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्वीकृत 97 प्राचार्य पदों में से 56 पद यानी कि 57% पद खाली हैं। शिक्षकों की स्थिति भी चिंताजनक है। स्वीकृत 2831 शिक्षक पदों के मुकाबले केवल 1394 स्थायी पद शिक्षक ही कार्यरत हैं, यानी 1437 पद खाली पड़े हैं और तकरीबन 51% शिक्षक पद खाली पड़े हैं। जिला स्तर पर स्थिति देखें तो महेंद्रगढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। महेंद्रगढ़ जिले के 14 सरकारी कॉलेजों में एक भी स्थायी प्राचार्य नहीं है। इसके बाद भिवानी और रेवाड़ी में 8-8 कॉलेज बिना प्राचार्य के चल रहे हैं, तो वहीं झज्जर और फतेहाबाद में 7-7 कॉलेजों में प्राचार्य का पद खाली पड़ा है। वहीं हिसार जिले के 3 सरकारी कॉलेजों में भी प्राचार्य नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। हरियाणा में धान की खेती के बाद पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को अनुदान देने की आगामी कार्रवाई शुरू हो गई है। अगले साल यानी जनवरी के दूसरे सप्ताह तक अनुदान मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हरसेक से विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है और सत्यापन का कार्य भी जारी है। इस बार खेत के अंदर बाहर या फिर चारे के रूप में पराली का प्रबंधन करने वाले सभी किसानों को 1200 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के माध्यम से पराली जलाने वाले किसानों का ब्यौरा उपलब्ध होता है, जबकि हरसेक यानी हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रेड से ग्रीन जोन और येलो से ग्रीन जोन में आने वाले गांवों का ब्यौरा तैयार करेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस बार 248 किसानों को अनुदान नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी रेड एंट्री दर्ज की गई है। अब सत्यापन के बाद धान की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू होगी। कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का कहना है कि सरकार की ओर से लगातार जागरूक करने पर किसानों ने सहयोग किया और इसी का नतीजा है कि इस बार बेहद कम पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। हरियाणा पंजाब के बीच चंडीगढ़ को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार हरियाणा को नई राजधानी बसाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दे दे तो हरियाणा चंडीगढ़ पर अपना दावा छोड़ने को तैयार है। सुरजेवाला ने यह बात सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में कही। सुरजेवाला ने कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर हरियाणा की स्थिति पूरी तरह से साफ है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ का बंटवारा 60:40 के रूप में पंजाब और हरियाणा के बीच तय किया गया था। ऐसे में हरियाणा का चंडीगढ़ पर 40% कानूनी और संवैधानिक अधिकार बनता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह अधिकार स्पष्ट रूप से मौजूद है तो हरियाणा बिना किसी ठोस विकल्प के अपना हिस्सा क्यों छोड़े। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर यह हिस्सा छोड़ने की बात होती है तो हरियाणा को नई राजधानी बसाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान बीपीएल कार्ड को बनाने व कटने के मुद्दे पर सियासी घमासान हुआ। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने 2023 से 2025 तक बीपीएल कार्ड का ब्यौरा पूछा। इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर की ओर से आंकड़े पेश किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह बहुत बड़ा स्कैंडल है। हरियाणा में चुनाव से पहले 51 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारक थे। चुनाव खत्म होते ही इनकी संख्या घटकर 40 लाख रह गई। यह सब चुनाव के लिए प्रलोभन दिया गया था। पहले उन्हें राशन दिया गया और चुनाव खत्म होते ही उनका राशन कार्ड काट दिया गया। जिस तरह बिहार चुनाव में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, ठीक उसी तरह से हरियाणा में भी वोट चोरी की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हुए और कहा, हर सत्र में इस तरह का प्रश्न लेकर आते हैं क्योंकि हाजिरी लगानी होती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीएम के इतना कहते ही कांग्रेसी विधायक खड़े हुए और सदन में शोरगुल शुरू हो गया। विपक्ष ने सीएम के बयान पर आपत्ति जताई। सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता वोट चोरी की बात करते हैं जबकि जनता ने कांग्रेस के क्रियाकलापों और उनकी नीतियों को नकार दिया है, इसलिए विपक्ष हताश है और वे कुछ भी बयान देते हैं। दिल्ली अंबाला रूट पर कोहरे के अलावा पंजाब व गाजियाबाद में इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते दर्जन भर एक्सप्रेस ट्रेन देरी से चल रही है। लंबी दूरी की एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों के देरी से आने के कारण सवारी गाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोहरे व पंजाब के अमृतसर, फिरोजपुर मंडल व गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर अप डाउन लाइन की एक्सप्रेस ट्रेनें 9 घंटे तक की देरी से सोनीपत स्टेशन पर पहुंच रही है। दिल्ली अंबाला रूट पर चलने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस 9 घंटे, आम्रपाली एक्सप्रेस 8 घंटे, गीता जयंती एक्सप्रेस और दादरा एक्सप्रेस लगभग 5 घंटे की देरी से चल रही है। इनके अलावा मालवा एक्सप्रेस 4 घंटे, शान पंजाब एक्सप्रेस पौने 4 घंटे, संबलपुर एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से सोनीपत स्टेशन पर पहुंची। वहीं दिल्ली कुरुक्षेत्र रूट पर चलने वाली कई सवारी गाड़ियां भी लगभग पौने 3 घंटे की देरी से सोनीपत स्टेशन पर पहुंच रही है। कोहरे के चलते कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ट्रेनों के परिचालन के समय सारणी में सुधार करने की लगातार रेलवे की तरफ से कोशिश की जा रही है।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन के लिए स्तर 1 यानी सत्र 2026-28 के खंड स्तरीय परीक्षा के आयोजन को लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 26 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में कुल 256 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का परीक्षा केंद्र उसके प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। परीक्षा का समय दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले यानी 11:30 बजे तक अपने स्थान पर बैठना अनिवार्य होगा। देर से पहुंचने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विद्यालयों के मुखिया केंद्र परीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक जिला मुख्यालयों पर पहले ही पहुंचा दिए जाएंगे, जिन्हें खंड स्तर पर भी समय से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं है, उनसे फोटो लेकर सत्यापन किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र, पहचान पत्र की प्रति, 2 पेन, पानी की बोतल और पासपोर्ट आकार की फोटो साथ लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विद्यार्थी विद्यालय की वर्दी में आएंगे। किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पाए जाने पर विद्यार्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा के दिन जिन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा, जबकि शिक्षक और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। परीक्षा संचालन के लिए प्रति केंद्र 5,000 रुपए की आकस्मिक राशि भी प्रदान की गई है। कुरुक्षेत्र जिले के ग्राम प्रहलादपुर, बदरपुर और बणी में आयोजित धन्यवाद एवं जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 7,000 भूमिहीन परिवारों को शीघ्र ही 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान निर्माण में सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,000 से अधिक परिवारों को पहले ही 30 गज के प्लाट दिए जा चुके हैं और अब पात्र लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में प्लाट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया कि जल्द ही विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियां भी निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब 1,40,000 रुपए वार्षिक आय तक के परिवारों की महिलाएं भी इस योजना में आवेदन कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं और रोजाना हजारों नए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ट्रेन में सफर के लिए जनरल का प्रिंट रखना जरूरी नहीं है। भारतीय रेलवे ने जनरल यानी अनरिजर्व्ड टिकट को लेकर फैले एक कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। रेलवे ने कहा है कि यूटीएस यानी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप से बुक किए गए टिकट का प्रिंट आउट लेना अब जरूरी नहीं है। यात्री सफर के दौरान अपने मोबाइल पर ऐप में शो टिकट ऑप्शन का इस्तेमाल करके टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटीई को दिखा सकते हैं और यह पूरी तरह से वैलिड है। ये सफाई एक वायरल वीडियो के बाद आई है, जिसमें एक टीटीई एक यात्री से यूटीएस ऐप से बुक किए गए टिकट का प्रिंटेड कॉपी मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वीडियो के कारण कई यात्रियों में यह भ्रम फैल गया था कि क्या अब उन्हें मोबाइल टिकट का भी प्रिंट आउट लेकर चलना होगा। रेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यूटीएस ऐप के शो टिकट सेक्शन में दिखाया गया अनरिजर्व्ड टिकट यात्रा के लिए एक वैध प्रमाण यानी वैलिड अथॉरिटी है। यात्री उसी डिवाइस पर डिजिटल कॉपी दिखा सकते हैं जिससे टिकट बुक किया गया है। हालांकि अगर किसी यात्री ने खिड़की या ऑनलाइन बुकिंग के बाद उसका प्रिंट निकाल लिया है तो उसे सफर के दौरान वे फिजिकल टिकट साथ रखना होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है जो यात्री को इसका प्रिंट आउट लेने के लिए कहता हो। रेलवे ने यह भी कहा है कि टीटीई द्वारा प्रिंटेड कॉपी की मांग करना गलत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की शनिवार को प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इनेलो और जसपा की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनेलो की ओर से सिरसा जिले के तेजाखेड़ा फार्म हाउस में स्थित पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की समाधि स्थल पर वार्षिक कार्यक्रम रखा गया। ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पत्नी स्नेहलता की समाधि एक ही जगह पर स्थित है। इसी स्मारक पर प्रार्थना सभा और सर्वधर्म कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह एवं नेता पहुंचे। इस दौरान प्रदेश का अगला सीएम बनाने के लिए अभय सिंह चौटाला के नाम का उद्घोष हुआ। ये बात इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने मंच से संबोधन में कही। इस पर इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सभी का आभार जताया और मंच से संबोधन करते हुए अभय बोले कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के स्वरूप में मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है और सम्मान दिया, इसके लिए आभार। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।